नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक कोड। सेंट्रल डोग्मा में अपन ने देखा था डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा था और आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन हो रहा था। तो अपन इसमें देखते हैं यहाँ पे जेनेटिक कोड का क्या फंक्शन होता है। एमआरएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में जो इन्फॉर्मेशन होती है, जेनेटिक कोड क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है और उससे एक अमीनो एसिड की स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन की प्रोसेस में जेनेटिक कोड का क्या फंक्शन होगा, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको यूज़ करके अमीनो एसिड की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को प्रोड्यूस करता है। जेनेटिक कोड जो टर्म था वो जॉर्ज गैमोन ने दिया था। कोडोन क्या होता है? कोडोन एक ट्रिपलेट होता है जिसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। मतलब एक कोडोन में क्या होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और ऐसे ही कोडोन के कलेक्शन को क्या बोला जाता है, जेनेटिक कोड बोला जाता है। जेनेटिक कोड और कोडोन यहाँ पे अलग अलग चीज़ है, दोनों एक नहीं है। कोडोन तो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का ट्रिपलेट होता है और बहुत सारे कोडोन का कलेक्शन क्या होता है, जेनेटिक कोड होता है। टोटल जेनेटिक कोड में कितने कोडोन होते हैं? 64 कोडोन होते हैं। उनकी बात करते हैं। जनरली 3 टाइप के कोडोन होते हैं। स्टार्ट कोडोन होते हैं, नॉर्मल कोडोन होते हैं और स्टॉप कोडोन होते हैं। जो स्टार्ट कोडोन होते हैं उनको इनिशिएटर कोडोन भी बोला जाता है और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो स्टार्ट कोडोन होता है, स्टार्ट कोडोन का मतलब क्या होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको जो इनिशिएट करता है उस कोडोन को क्या बोला जाता है, स्टार्ट कोडोन या इनिशिएटर कोडोन। और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो स्टार्ट कोडोन या इनिशिएटर कोडोन होता है वो क्या होता है, एयूजी। और एयूजी यहाँ पे किसको कोड करता है, मिथियोनिन को कोड करता है। और अगर एयूजी नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वैलिन होगा। और वैलिन क्या है, जीयूजी है। और अगर एयूजी भी नहीं होगा, जीयूजी भी नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वहाँ पे यूयूजी या फिर सीयूजी होगा। तो यहाँ पे जनरली स्टार्ट कोडोन होता है वो मिथियोनिन होता है। अगर मिथियोनिन नहीं होता तो वैलिन होता है, वैलिन नहीं होता तो फिर यूयूजी या फिर सीयूजी होता है। फिर दूसरे टाइप के कोडोन होते हैं, ये नॉर्मल कोडोन होते हैं। ये कितने होते हैं, 61 कोडोन होते हैं और ये एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। थर्ड टाइप के जो कोडोन होते हैं वो स्टॉप कोडोन होते हैं और इनको नॉन सेंस कोडोन भी बोलते हैं। नॉन सेंस कोडोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करती, इसकी वजह से इनको क्या बोला जाता है, नॉन सेंस कोडोन बोला जाता है। अपन ने बात की थी 64 कोडोन होते हैं। 64 कोडोन में 61 कोडोन तो क्या करेंगे, जो अमीनो एसिड होंगे उनको कोड करेंगे और जो 3 कोडोन होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, नॉन सेंस कोडोन बोलेंगे। ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे और इनको स्टॉप कोडोन या टर्मिनेशन कोडोन बोलते हैं। और ये क्या करेंगे, जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है उसको क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे या स्टॉप करेंगे। तो नॉन सेंस कोडोन या टर्मिनेशन कोडोन कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं। एक तो यूएए होता है, एक यूएजी होता है और एक यूजीए होता है। यूएए होता है उसको ओक्रे बोलते हैं, यूएजी होता है उसको एम्बर बोलते हैं और यूजीए होता है उसको ओपल बोलते हैं। तो अपने पास टोटल 64 कोडोन होते हैं। 61 कोडोन तो कोड करेंगे अमीनो एसिड को और 3 नॉन सेंस कोडोन होते हैं जो टर्मिनेशन या स्टॉप कोडोन होते हैं, जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। फिर एक होते हैं सिग्नल कोडोन। सिग्नल कोडोन नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे कोडोन जो क्या करेंगे, सिग्नल देंगे। सिग्नल किसको देंगे, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को, भाई कि अब स्टार्ट होना है और जब प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी तो अब स्टॉप होना है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को स्टॉप और उसको टर्मिनेट करने के लिए सिग्नल देते हैं। तो इसमें अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था क्या होते हैं, स्टार्ट और स्टॉप कोडोन होते हैं। तो सिग्नल कोडोन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 3 तो अपने नॉन सेंस कोडोन या टर्मिनेशन कोडोन हो जाएंगे और एक क्या हो जाएगा, इनिशिएटर कोडोन या स्टार्ट कोडोन हो जाएंगे। तो 4 सिग्नल कोडोन कौन कौन से होते हैं, एक तो एयूजी होता है और ये 3 यूएए, यूएजी और यूजीए 3 स्टॉप कोडोन हो जाएंगे। तो अपन जेनेटिक कोड की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जिसमें फर्स्ट है स्पेसिफिसिटी। इसको अनएम्बिगुअस या नॉन एम्बिगुअस भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो एक कोडोन होगा वो सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। मतलब यहाँ पे जो एक ट्रिपलेट होगा वो स्पेसिफाई एक ही सिंगल अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करेगा। मतलब अपन इस एग्जांपल से देखते हैं, यहाँ पे जो यू होगा वो सिर्फ फिनाइल एलानिन को कोड करेगा। मतलब यहाँ पे जो एक कोडोन होगा वो सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिसिटी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे एक स्पेसिफिक कोडोन एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करेगा। नेक्स्ट जेनेटिक कोड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, जो जेनेटिक कोड होंगे वो क्या होंगे, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम होंगे। मतलब अपन एग्जांपल देखते हैं, जो यू होगा वो फिनाइल एलानिन को ही कोड करेगा। वो चाहे ह्यूमन में हो चाहे वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो, सब में क्या होगा, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा। यू चाहे जहीं भी होगा, वो प्लांट्स में हो चाहे बैक्टीरिया में हो चाहे एनिमल्स में हो चाहे ह्यूमन बीइंग में हो चाहे प्लांट्स में हो, वहाँ पे फिनाइल एलानिन को कोड करेगा।
इसके कुछ एक्सेप्शन है, वही इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यूनिवर्सल, उसका कुछ एक्सेप्शन है माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन। अपन बात करें यहाँ पे AUA की, तो जनरली AUA क्या करता है, आइसोल्यूसिन को कोड करता है। बट माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया में जो कोडोन होते हैं उनकी बात करें, तो वहाँ पे जो AUA होता है वो मिथ्योनिन को कोड करता है। नेक्स्ट अपन बात करें UGA की, तो UGA अपन को पता है क्या होता है, जनरली स्टॉप कोडोन होता है। बट माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन की बात करें तो वहाँ पे वो क्या करेगा, ट्रिप्टोफैन को कोड करेगा। फिर नेक्स्ट है AGA और AGG, ये किसको कोड करते हैं, आर्जिनिन को कोड करते हैं। बट माइटोकॉन्ड्रिया में ये एज ए स्टॉप कोडोन फंक्शन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के कोडोन में स्टॉप कोडोन कौन से होते हैं, तो कौन से होते हैं, AGA और AGG होते हैं। तो यूनिवर्सलिटी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका एक्सेप्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन, जहाँ पे AUA क्या होता है, जनरली आइसोल्यूसिन को कोड करता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया में मिथ्योनिन को कोड करेगा। UGA है वो जनरली स्टॉप कोडोन को कोड करता है, बट यहाँ पे ये ट्रिप्टोफैन को कोड करेगा। और AG और UGG जनरली क्या होते हैं, आर्जिनिन को कोड करते हैं, बट यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में AGA और AGG एज ए स्टॉप कोडोन फंक्शन करेंगे। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये स्पेसिफिसिटी का उल्टा है। यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल अमीनो एसिड है, वहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल कोडोन प्रेजेंट होंगे। स्पेसिफिसिटी में अपन ने क्या बात करी थी कि वहाँ पे एक कोडोन होगा, वो सिर्फ क्या करेगा, एक कोडोन एक अमीनो एसिड को ही कोड करेगा। और यहाँ पे डीजेनरेट जो कोडोन होते हैं उनकी बात अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक जो अमीनो एसिड होगा उसके क्या होंगे, मल्टीपल कोडोन होंगे। अपन ने स्पेसिफिसिटी में बात की थी कि एक कोडोन के एक अमीनो एसिड होंगे, बट यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं डीजेनरेट में क्या होता है, एक अमीनो एसिड के एक से ज़्यादा कोडोन होते हैं। इसका एक्सेप्शन क्या है, ट्रिप्टोफैन और मिथ्योनिन। ट्रिप्टोफैन और मिथ्योनिन में क्या होते हैं, सिर्फ एक कोडोन प्रेजेंट होते हैं। और अपन बात करें यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं अपन को एग्जाम में, जैसे जो आर्जिनिन, ल्यूसीन और सेराइन होते हैं उसमें क्या होते हैं, 6 कोडोन प्रेजेंट होते हैं। एलेनिन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, थ्रियोनिन और वेलिन में क्या होते हैं, 4 प्रेजेंट होते हैं। आइसोल्यूसिन और स्टॉप कोडोन में 3 प्रेजेंट होते हैं। और बाकी जितने जो बचे उनमें कितने प्रेजेंट होते हैं, 2 प्रेजेंट होते हैं। और ये तो सबको पता होगा कि ट्रिप्टोफैन और मिथ्योनिन में क्या होते हैं, 1 प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रिप्टोफैन और मिथ्योनिन में 1 प्रेजेंट होते हैं। आर्जिनिन, ल्यूसीन और सेराइन में 6, एलेनिन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, थ्रियोनाइन और वेलिन में 4, आइसोल्यूसिन और स्टॉप कोडोन में 3, और बाकी जो भी बचे उन सब में कितने प्रेजेंट होते हैं, 2 प्रेजेंट होते हैं। फिर नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, जैसे AGA, AGG प्रेजेंट है तो अपन इनको क्या करेंगे, ट्रिपलेट में रीड करते हैं। तो इनमें क्या होती है, ये लोग एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। जो एक कोडोन होता है वो एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट से कंटिन्यूस सीक्वेंस में, बेसिस की जो कंटिन्यूस सीक्वेंस होती है उसमें रीड किया जाता है एक दूसरे पे। ये क्या होते हैं, ओवरलैप नहीं होते। उसके साथ साथ इनके बीच में पंक्चुएशन या कोमा नहीं प्रेजेंट होते। मतलब ये क्या होती है, कंटिन्यूस सीक्वेंस होती है, इनके बीच में ना तो कोमा प्रेजेंट होगी ना कोई पंक्चुएशन प्रेजेंट होंगे। और जितने भी कोडोन होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट सेट होते हैं 3 बेस के। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको क्या बोला जाता है, रीडिंग फ्रेम बोला जाता है। नेक्स्ट है पॉलरिटी। यहाँ पे एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है मैसेज रीडिंग की, और वो क्या होती है, 5' to 3' डायरेक्शन होती है। और जो कोडोन होते हैं वो ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और टोटल कितने अमीनो एसिड होते हैं, 20 अमीनो एसिड होते हैं। और यहाँ पे कोडोन क्या होंगे, ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, 64 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और 64 कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सफिशिएंट होंगे 20 अमीनो एसिड को रीड करने के लिए। अगर जो कोडोन होते वो 2 न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते तो अपने पास कितने कॉम्बिनेशन बनते, 16 कॉम्बिनेशन ही बनते, जो कि इनसफिशिएंट होते 20 अमीनो एसिड को रीड करने के लिए। और उसके बाद में अगर अपन 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट बनाते हैं, मतलब यहाँ पे कोडोन ट्रिपलेट होता है, तो वहाँ पे अपने पास कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 64 कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो कि क्या होते हैं, सफिशिएंट होते हैं 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए। जेनेटिक कोड की टेबल देखते हैं। इसमें क्या होता है, जो 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो UCAG सीक्वेंस में लिखे जाते हैं इस तरफ, और ऊपर भी UCAG सीक्वेंस में लिखे जाते हैं, और इस तरफ भी क्या होते हैं, UGAG सीक्वेंस में लिखे जाते हैं। तो इनको राइट कैसे करना है,
पहले ये वाला वर्ड आएगा, फर्स्ट लेटर कौन सा आएगा, इधर वाला, फिर सेकंड लेटर कौन सा आएगा, ऊपर वाला, और फिर थर्ड लेटर इधर से आएगा। मतलब ये फर्स्ट लेटर यहाँ ये वाला यू आएगा, ऊपर से ये वाला यू आएगा, और फिर ये जो है इधर वाला आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यू 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 हो जाएगा, और यू यू फिनाइल एलेनिन को कोड करता है। फिर उसके बाद में सेकंड अपन लिखते हैं, यू इधर से आ जाएगा, यू इधर से आ जाएगा, और इधर से ये क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। फिर इसमें थर्ड में यू इधर से आ जाएगा, यू इधर से, और ये ए आ जाएगा। फोर्थ में यू इधर से, यू इधर से, और ये क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे लिखना है। फर्स्ट लेटर ये इसके जो लेफ़्ट साइड में लिखे हुए हैं वो आएगा, और फिर जो इसके ऊपर लिखे हुए हैं यू सी ए जी वो आएगा, फिर इसके जो राइट साइड में लिखा हुआ है यू सी ए जी ऐसे आएगा। तो मतलब ये जो बॉक्स है इसमें यू यू तो क्या होंगे, चारों में सेम होंगे, बस इनके पीछे क्या जोड़ देना है, यू सी ए जी जोड़ देना है, और ऐसे ये सारे जो कॉलम है वो फिलअप कर लेने हैं। और अपन ने क्या देखा था, फिनाइन एलेनिन जो होता है उसको 2 कोडोन कोड करते हैं, जो कि अपन को दिख रहा है ये फिनाइन एलेनिन है, इसको 2 कोडोन कोड करते हैं। फिर ल्यूसीन की अपन ने बात की थी, उसको 6 कोडोन कोड करते हैं, जो कि अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। और फिर आइसोल्यूसिन की बात की थी अपन ने, उसको 3 कोडोन कोड करते हैं, ए यू यू, ए यू जी, ए यू सी और ए यू ए। और मिथियोनिन की अपन ने बात करी थी, क्या होता है, स्टार्ट कोडोन भी होता है। AUG के 2 फंक्शन ही एज ए स्टार्ट कोडोन भी फंक्शन करता है और मिथियोनिन को भी कोड करता है। तो AUG में कितने कोडोन होते हैं, 1 कोडोन प्रेजेंट होता है। तो वैसे अपन ने यहाँ पे सब अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसमें कितने कोडोन प्रेजेंट होते हैं। कि कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट mRNA सीक्वेंस कैन अनकोड अ पॉलीपेप्टाइड चेन विद अमीनो एसिड सीक्वेंस मिथियोनिन, ल्यूसीन और आर्जिनिन। अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऐसे कितने डिफरेंट mRNA सीक्वेंस होंगे जो अनकोड करेगी एक पॉलीपेप्टाइड चेन को, जिसमें अमीनो एसिड सीक्वेंस क्या दी हुई है, मिथियोनिन, ल्यूसीन और आर्जिनिन दी हुई है। तो बहुत सिंपल है, अपन को पता है मिथियोनिन के लिए 1 कोडोन प्रेजेंट होता है, ल्यूसीन के लिए अपन ने पढ़ा था कितने होते हैं, 6 कोडोन होते हैं, और आर्जिनिन के लिए भी 6 कोडोन होते हैं। तो अपन इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और अगर ऑप्शन में 36 नहीं दिए हो और 108 दिए हुआ हो तो अपन 108 को टिक करेंगे। इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन में अपन को पता है कि वहाँ पे क्या होता है, एक स्टार्ट कोडोन होता है जो मिथियोनिन होता है, तो वो ऑलरेडी अपन ने कंसिडर कर लिया। और 3 क्या होते हैं, स्टॉप कोडोन होते हैं, और ये क्या होती है, बीच में अमीनो एसिड सीक्वेंस होते हैं। तो स्टॉप कोडोन अपन को पता है कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो 36 को अपन 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। तो अपन को ऑप्शन में देखना है 36 प्रेजेंट है कि 108 प्रेजेंट है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन अपने पास है, एज्यूम दैट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बेस इन RNA इज 4। RNA में जो नंबर ऑफ बेस दिए हुए हैं वो 4 दिए हुए हैं। अपने पास क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट वुड बी द मिनिमम कोडोन साइज, मतलब मिनिमम कोडोन साइज कितनी होगी, कोडोन साइज मतलब उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे, रिक्वायर्ड इफ द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड वेयर। अपने पास डिफरेंट अमीनो एसिड दिए हुए हैं और अपन से मिनिमम कोडोन साइज पूछी हुई है। तो अपने पास पहले दिए हुए हैं 2 अमीनो एसिड, तो अपन को पता है कि 4 यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है। और कितने अमीनो एसिड होते हैं, 20 अमीनो एसिड होते हैं, 4 अपने पास बेस दिए हुए हैं। तो अगर 2 अमीनो एसिड के लिए कोड करना है तो अपन 4 की पावर 1 करते हैं, तो अपना आंसर क्या होता है, यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे और 4 कॉम्बिनेशन सफिशिएंट है 2 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए। दूसरा अपन से पूछा है कि 8 अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे तो कोडोन की साइज़, मिनिमम कोडोन साइज़ क्या होगी। तो 8 अमीनो एसिड प्रेजेंट है और अगर अपन 1 न्यूक्लियोटाइड का कोडोन बनाते हैं तो अपने पास 4 अमीनो एसिड ही कोड हो पाएंगे, इसलिए अपन को दो न्यूक्लियोटाइड का कोडोन बनाना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, 16 अमीनो एसिड कोड हो जाएंगे, जो कि क्या है, 8 से ज़्यादा है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन में पूछा है कि 17 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए मिनिमम कोडोन की साइज़ क्या होगी। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि यहाँ पे अगर अपन एक कोडोन में 3 न्यूक्लियोटाइड यूज़ करें, मतलब एक कोडोन 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होगा, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे 64 कोडोन बनेंगे और वो सफिशिएंट है 17 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए। क्योंकि अपन को पता है अगर ये अपन 4 × 4 करते हैं, अगर एक कोडोन में 2 न्यूक्लियोटाइड, एक कोडोन को 2 न्यूक्लियोटाइड से बनाते हैं तो अपने पास सिर्फ 16 कोडोन बनते हैं, जो कि इनसफिशिएंट होते हैं 17 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कोडोन में 3 न्यूक्लियोटाइड यूज़ करने पड़ेंगे। फिर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, 45 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए कोडोन की साइज़ क्या होगी।
कितने कोडोन रिक्वायर्ड हैं, तो 45 अमीनो एसिड के लिए वही अपने पास कितने होंगे, 64 कोडोन होंगे, क्योंकि 4 × 4 अपन करेंगे तो 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, वो इनसफिशिएंट है। तो इसके आगे वाला अपना आंसर क्या आता है, 4 × 4 × 4 कितने आते हैं, 64 आते हैं। तो 64 क्या होते हैं, सफिशिएंट होते हैं, जो 45 अमीनो एसिड को कोड करते हैं। नेक्स्ट अपने पास ऑप्शन में पूछा है कि 75 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए, तो अपन इससे आगे वाला देखेंगे 4 × 4 × 4 × 4, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 108। मतलब यहाँ पे 108 कोडोन सफिशिएंट होंगे 75 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए।